वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब के चल रहे विचार में आज हम 9वीं अष्टपदी को समझेंगे। 9वीं अष्टपदी में गुरु साहब ने बहुत सारे भक्तों के अलग अलग नामों के द्वारा परमात्मा के ज्ञान की बात को बड़े ही सरल तरीके से समझाया और अंत में एक बहुत ही प्यारा संदेश भी दिया। तो संगत जी, इस चल रहे विचार में सबसे पहले हम इस 9वीं अष्टपदी में पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर अष्टपदी के विचार गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक और तारै जो अंतर नाम सर्ब मैं पेखै भगवान। इस श्लोक में गुरु साहब उस व्यक्ति को जगा रहे हैं जो खुद को अपरस कहता है। अपरस का भाव है जो खुद को किसी और से स्पर्श न होने दे। जैसे किसी का हाथ लग जाए या कपड़ा लग जाए तो वह खुद को मैला मानता है। वह सोचता है कि इससे मेरी शुद्धता भंग हो गई, मैं अपवित्र हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास धातु वाले बर्तन में ही खाना खाते हैं, वह इसे शुद्धता का हिस्सा मानते हैं। तो संगत जी, ये वह लोग नहीं जो अपनी सफाई या सेहत के लिए ऐसा करते हैं, बल्कि ये वह लोग हैं जो केवल लोगों को ये दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बाबा हूँ, जो बहुत शुद्धता रखता हूँ, एक एक चीज का बहुत ध्यान से सेवन करता हूँ या पहनता हूँ या रख रखाव करता हूँ। तो ऐसे इंसान को अपरस कहते हैं, भाव जो स्पर्श न करे। पर गुरु साहब असल अपरस की निशानी बताते हुए फरमाते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के नाम को बसाता है, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, सब में उसकी ही ज्योति को देखता है और निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओह आपरस सगल नस्तारा। और जो पल पल ठाकुर प्रभु को नमस्कार करता है, हे नानक, वह असल में अपरस है जो हर पल मन को परमात्मा से जोड़कर मन को साफ रखता है, शुद्ध रखता है, वही अपरस है। और ऐसा सत्यवादी निर्लिप्त महापुरुष समस्त प्राणियों को भवसागर से उद्धार कर देता है। संगत जी, जो खुद को अपरस समझता है, गुरु साहब उसे बड़े ही प्रेम से समझाते हुए अष्टपदी की शुरुआत में समझाते हैं कि भाई, तन से तो तुम कुछ स्पर्श नहीं होने देते, पर असल अपरस तभी बनोगे जब मन को बुराई स्पर्श नहीं करने दोगे। जब मन साफ होगा, मन शुद्ध होगा, तभी असल में अपरस कहलाओगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि अष्टपदी मिथ्या नाहि रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श। ऐ प्रिय मित्र, यदि तुम अपनी जिह्वा से झूठ को स्पर्श ना होने दो, तभी तुम अपरस हो। और जो मन में सदा निरंजन परमात्मा के दर्शनों की अभिलाषा रखता है, वह अपरस है। और पर त्रिय रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेतु। जो अपनी आंखों को दूसरों की बीवियों, माताओं, बच्चों को बुरी नजर से देखने में बचा कर रखे, जिसके नेत्र पराई नारी के सौंदर्य को नहीं देखते, असल में वही अपरस है। और जो साधुओं की, भले पुरुषों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, वही असल में अपरस है। ये उसका असली गुण है। और कर्ण ना सुनै काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। जो अपने कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता, जो किसी तरह की बुराई को कानों को छूने नहीं देता, वही अपरस है। और जो खुद को सबसे मंदा समझता है, भाव जिसके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, जो खुद को सबके पांव की धूल बनाता है, वही असल में अपरस है। गुर प्रसाद भिख्या पर हरै मन की वासना मन ते डरै। ऐसा व्यक्ति जो घर का त्याग नहीं, बल्कि जो गुरु की कृपा से बुराई का त्याग करता है, जो अवगुणों का त्याग करता है और मन की वासनाओं को अपने मन से दूर कर देता है, वही असल में अपरस है। तो इस परिभाषा के बाद गुरु साहब इस पहले पदे के आखिर में फरमाते हैं कि इंद्री जित पंच दोख ते रहत
नानक कोट मधे को ऐसा अपर्स। जो अपनी ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, भाव जो अपनी आंखों से बुरा नहीं देखता, कानों से बुरा नहीं सुनता, होठों से बुरा नहीं बोलता, ऐसे जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और पांचों ही विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा रहता है। हे नानक, करोड़ों में से कोई ऐसा विरला पुरुष ही अपर्स बन पाता है। वैसे तो बहुत सारे अपर्स बने फिरते हैं, लेकिन असल अपर्स ऐसा होता है। तो संगत जी, ये थी असल अपर्स की पहचान। जो मन को बुराई स्पर्श न होने दे, जो परमात्मा से जुड़ा रहे, वह अपर्स है। और अब दूसरे पद में गुरु साहब असल वैष्णव की बात करते हैं। वैष्णव वह थे जो विष्णु के भगत थे। और आजकल जो शाकाहारी है वह भी खुद को वैष्णव कहते हैं कि मैं वैष्णव हूँ। पर असल वैष्णव या वैष्णव कौन है, उसके बारे में गुरु साहब बहुत ही प्यारे प्यारे बोल इस बंद में लिखते हैं कि वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पिन। यहां पर परमात्मा को बिसन का नाम दे रहे हैं ताकि ये शब्द अच्छे से समझ आ सके। गुरु से फरमाते हैं कि असल में वैष्णव या वैष्णव वह है जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, जिसकी भक्ति सेवा से मालिक खुश हो जाता है। और जो बिसन की माया भाव जो परमात्मा की बनाई माया से भिन्न रहता है, अलग रहता है, जो माया विकारों में ना फंसकर सीधा उस परम शक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है, वह है असल में वैष्णव। और कर्म करत होवे नह कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। और वह इंसान जो धर्म के कर्म करता हुआ, शुभ कर्म करता हुआ भी निष्कर्मी ही रहता है, भाव जो किसी फल की इच्छा नहीं रखता, वही वैष्णव है। और इस वैष्णव का धर्म पवित्र है, पावन है। संगत जी, प्रेम के बदले में कुछ मांगे वह प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल प्रेम है। प्रेम करने में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हर आनंद प्राप्त हो जाता है। और असल वैष्णव भी बदले में कुछ नहीं मांगता। वह कर्म तो करता है पर फल की इच्छा छोड़ देता है। और काहू फल की इच्छा नहीं बाछा, केवल भगत कीर्तन संग राचा। जो मन किसी भी फल की ख्वाहिश नहीं रखता, केवल और केवल भक्ति में कीर्तन में रच मच जाता है, जो परमात्मा की भक्ति में समाया रहता है, वही वैष्णव है, वही असल भक्त है, जिसे और कुछ नहीं, केवल अपना प्रेम ही चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका गुणगान चाहिए। और मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। और जो तन मन से गोपाल प्रभु परमात्मा को स्मरण करता है, जो केवल रब को ही मन में बसाता है, इसके साथ जो सभी जीवों पर दया करने वाला है, कृपालु स्वभाव का है, वही है असल वैष्णव। और आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह वैष्णो परम गत पावे। और जो खुद भी प्रभु का नाम जपता है और औरों को भी जपाता है, जो खुद भी एक रब से जुड़ा है और औरों को भी इस राह पर लेकर जाता है, असल में वही है वैष्णव। और उसी ने परम गति प्राप्त की है। भाव उसी की आत्मिक अवस्था ऊंची होती है, वह मन से बलवान और आनंद से भरा होता है। तो संगत जी, ये था दूसरा बंद जिसमें गुरु साहब ने असल वैष्णव के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से समझाया। और अब तीसरे पद में गुरु साहब असल भक्त के बारे में फरमाते हैं कि वह कैसा होता है। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। भगवती का भाव है भगवान का उपासक पवित्र आत्मा। गुरु साहब फरमाते हैं कि भगवंत का असल भगवती वही है जिस पर भगवंत की भक्ति का रंग चढ़ा हो, और जो सभी तरह के विकारों का संग, दुष्टों का संग त्याग कर केवल और केवल परमात्मा भगवंत की भक्ति करे, उसी के मार्ग पर चले, वही है असल में भगवती, असल भक्त। और मानते बिण सह सगला परम, कर
पूज्य सकल पार ब्रह्म। जिसके मन से हर तरह का वहम भ्रम मिट जाता है, जिसका मन दिन के उजाले के जैसा साफ हो जाता है, जिसमें मन सब कुछ साफ साफ देख पाता है, जो पार ब्रह्म को हर जगह मौजूद समझता है और जो केवल उसकी ही पूजा करता है, उसे ही हर किसी में देखता है, वही है असल भगत, असल भगवती। और साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवे। जो साध संग में जाकर परमात्मा की वाणी को सुन सुनकर पढ़ पढ़ कर और उसे मन में बसाकर मन में से विकारों की मैल को दूर करता है, उस भगवती की भगत की मत बुद्धि उत्तम हो जाती है, ऊंची हो जाती है, पवित्र और पावन हो जाती है। संगत जी, ऐसा होता है भगत जो मन में से बुराई दूर करे और हर जगह एक परमात्मा को ही देखे। इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै विष्णु परीत। ऐसा भक्त हर रोज नित्य प्रतिदिन भगवंत की ही टहल सेवा करता है। भाव जो कुछ परमात्मा कहता है उसे मानता है, उसकी वाणी को सुनता है, उसे औरों को सुनाता है और जो गुण प्राप्त किए हैं उसके अनुसार जीता है, और जो अपना तन मन उस प्रभु परमात्मा के प्रेम में, उसके हुक्म में कुर्बान कर देता है, वही असल भगत है, वही असल भगवती है। आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। जो हर के चरण हृदय में बसाता है, भाव जो प्रभु के उपदेश हैं, जो मन उनके अनुसार जीता है, उसे मानता है, उन उपदेशों के बाहर जो नहीं जाता, वह सेवक, वह भगवती है नानक भगवंत को पा लेता है। उसमें ही वह फिर समा जाता है, जैसे पानी में पानी समा जाता है। संगत जी, भगत का कितना सुंदर गुरु साहब ने व्याख्यान किया है। भगत या भगवती वह है जो केवल रब को मानता है, उसी को हर जगह देखता है, उसकी वाणी से मन की मैल दूर करके अपने ही मन में पहले उसे बसता हुआ देखता है, फिर उसी प्रकार से सब जगह हर किसी में उसे देख पाता है। तो इस तीसरे पद के बाद अब गुरु साहब चौथे पद में पंडित के बारे में फरमाते हैं कि असल पंडित कौन होता है। संगत जी, पंडित का अर्थ है पढ़ा लिखा, जिसे किसी खास विषय पर मुहारत हासिल हो, जो विद्या का ज्ञानी हो। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म है शोध है। गुरु साहब फरमाते हैं कि असल में पंडित वह है जो औरों को समझाने से पहले जो ज्ञान प्राप्त किया है, पहले उससे अपने मन को शिक्षा दे, मन को उस राह पर चलाए। संगत जी, यदि खुद के पास विद्या के साथ तजर्बा दोनों चीजें होंगी तो हम किसी भी विषय को और बेहतर तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसने प्राप्त के ज्ञान से खुद के मन को शिक्षित किया है और जिसने राम नाम को अपने ही आत्म में शोध लिया है, भाव जिसने अपने ही मन में परमात्मा के नाम को ज्ञान के द्वारा पा लिया है, खोज लिया है, वही है असल में पंडित। और राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। जो राम नाम के सार को ना केवल समझता है बल्कि उसे पी लेता है, जो परमात्मा के नाम के अमृत को अपनी एक एक नस में जाने देता है, जो पूरी तरह से उसके नाम में डूब जाता है, उस पंडित के उपदेश से फिर वह न खुद एक नया जीवन हासिल करता है बल्कि औरों के जगत को भी वह नई जिंदगी देता है। उनके मन के वीरानों को खत्म करके उन्हें परमात्मा से जोड़ देता है। तो ऐसा होता है पंडित। उसके बाद हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जौन न आवे। ऐसा पंडित मौलवी, ग्रंथी, पास्टर जो भी धर्म के क्षेत्र में ज्ञान बांट रहा है, जो परमात्मा की बातों को सुना रहा है, गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि वह उन सब बातों को पहले
अपने हृदय में बसाए, अपने मन के रोग दूर करे, अपने आप को साफ करे, वह पंडित फिर जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है भाव, फिर वह किसी विकार में नहीं फंसता। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल, सूक्ष्म में जाने अस्थूल। और वेद पुराण स्मृतियां आदि ग्रंथों के मूल को जो समझता है बाबू, जो मूल परमात्मा है, जो परमात्मा को वाणी द्वारा पहचान लेता है, जो ये जान लेता है कि हर एक चीज में, हर एक जीव में वह परमात्मा सूक्ष्म रूप में बसा हुआ है, जो इस भेद को जान लेता है, वही है असल में पंडित। और आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। भाव जिसका उपदेश किसी खास वर्ण या जाति के लिए ना होकर सभी के लिए हो, चारों वर्णों के लिए हो, सभी जातियों के लिए हो, जो सबको एक बराबर जाने, कोई भेदभाव न रखे, सब में परमात्मा को पहचान कर उपदेश करे। हे नानक, ऐसे पंडित को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो संगत जी, इस चौथे पद में सही पंडित की निशानी बताई कि जिसने विद्या समझी है उससे पहले खुद को समझे, खुद को सुधारे, अपने विकार ठीक करे और बाद में दूसरों को समझाए। इससे वह खुद का जीवन भी सुधार पाता है और औरों को भी परमात्मा के ज्ञान से जोड़ पाता है। इसके बाद अब पांचवें पद में गुरु साहब बीज मंत्र के बारे में फरमाते हैं कि बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चौ वर्णा में जपै को नाम। बीज मंत्र भाव एक ओंकार। पहले जब कोई महापुरुष अपनी रचना लिखता था तो पहले अपने इष्ट के बारे में बताता था और फिर उसके गुणों के बारे में और फिर रचना शुरू करता था। तो गुरबानी में बीज मंत्र है एक ओंकार, उसके बाद मूल मंत्र आता है। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि बीज मंत्र भाव परमात्मा, उसका नाम, ज्ञान, ये सभी श्रेणियों के लिए है, सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि ये वाणी उपदेश मंत्र किसी खास जाति के लिए है, नहीं। ये अकाल पुरख की वाणी, उसके मंत्र सभी के लिए है। इसे कोई भी पढ़ सकता है, जप सकता है, समझ सकता है। ये सभी के लिए बराबर है। चारों वर्णों में, सभी जातियों में कोई भी ये नाम जप कर देख ले, उसे अपनापन लगेगा, क्योंकि ये परमात्मा की बात है जो सबका अपना है। और जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोय। और जो जो भी नाम को जपता है उसकी गति होती है, भाव उसका आत्मिक दर्जा बढ़ता है, उसमें विकारों से लड़ने का बल आता है। पर हर कोई इसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों से हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने चाहते हैं, अपने मन को ठीक करके परमात्मा से मिलने नहीं चाहते। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि कोई इंसान ही सत्संगत में रहकर परमात्मा के ज्ञान को, उसके नाम को, प्रेम को, उपदेशों को प्राप्त कर पाता है, उन पर अमल करता है। पर कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर को तारै। पर जो सत्संगत में जाता है, वह रब का नाम जपता है और उसे मन में बसाता है, तो संगत की कृपा से, परमात्मा की मेहर से वह उपदेश उसके मन में बस जाते हैं। और जैसे ही वे मन में बसते हैं तो मन में हलचल होती है, मन पहले से ज्यादा तड़पता है। पर यह तड़प होती है ठीक होने वाली, सुधरने वाली, मन को सुखी करने वाली, क्योंकि अब मन से बुरे विचार जा रहे होते हैं। और इस तरह से जो भी बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम को, उपदेशों को मन में बसाता है, तो उसका पशु, प्रेत, मूर्ख या पत्थर बना हुआ दिल, मन सुधर जाता है, वह सही रास्ते पर आ जाता है, वह विकारों के सागर से पार हो जाता है। क्योंकि सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम।
भाव हमारा मन चाहे पशु बना हुआ है या प्रेत या कठोर बना हुआ है, परमात्मा का नाम इस बिगड़े हुए मन की दवाई है। चाहे कैसा भी रोगी मन हो, यदि उसे परमात्मा की वाणी से जोड़ा जाए, उसे रब की बात बार बार सुनाई जाए, पढ़ाई जाए, तो उसके रोग ठीक होते हैं। और भगवान का यशोगान करना कल्याण एवं मुक्ति का रूप है। भाव ईश्वर की वाणी केवल मन को ठीक ही नहीं करती, बल्कि मन को खुशियों से, आनंद से भर देती है। तो इस पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तोर कर्म। संगत जी, हर धर्म के अपने अपने कुछ कर्म होते हैं, लेकिन हर रस्म या किसी भी धार्मिक कर्म से जरूरी है बीज मंत्र। भाव जो सबसे मेन काम है वह परमात्मा से जुड़ने का। यदि वह कार्य नहीं किया तो बाकी सभी कार्य किसी काम न आएंगे। और हो सकता है बाकी कार्य करते समय हम क्रोधी हो जाएं, लोभी हो जाएं, पर यदि बीज मंत्र से जुड़े होंगे तो हमारे हर काम में शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। और हे नानक, भगवान का नाम उस इंसान को ही मिलता है जिसका धुर से कर्म लिखा हो। धुर कहते हैं धुरे को, केंद्र को, भाव परमात्मा। जिसके कर्म में ये धर्म लिखा है उसे ये मिलकर ही रहता है। इसमें हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तो इस पदे के बाद अब गुरु साहब उन भक्तों के बारे में फरमाते हैं जिन्हें रामदास कहा जाता है। कुछ रामदास वह हैं जो राम को मानने वाले हैं, उन्हें रामदास कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पांव में घुंघरू बांधकर नाचते हैं, उन्हें भी रामदास कहा जाता है। तो ऐसे कुछ भगत जन होते हैं जिन्हें रामदास के नाम से जाना जाता है। भाव भक्त की जगह पर रामदास शब्द लगाते हैं। और इस पद में गुरु साहब इन भक्तों के बारे में क्या फरमाते हैं, आइए पढ़ते हैं। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। गुरु से फरमाते हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन मेरी नजरों में वही सच्चा रामदास भाव प्रभु का सेवक है जिसके मन में पार ब्रह्म का निवास है, जिसने अपने अंदर बसते प्रभु को पहचान लिया है, जिसका नाम ही सच्चा रामदास है। भाव वही परमात्मा का सच्चा भक्त है जिसने मन में परमात्मा को पा लिया है। और आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। वह सच्चा रामदास भाव भगत सेवकों का सेवक होने के स्वभाव के कारण बना। उसने खुद को इतना विनम्र बना लिया कि उसे अपने अंतर्मन में ही राम परमात्मा को देख लिया। इसलिए संगत जी, यदि हमें भी परमात्मा का सच्चा भक्त बनना है तो उसके भक्तों का आदर सम्मान करना चाहिए। और जो वाणी मंत्र गुरु साहब ने दिए हैं उन्हें दृढ़ करें, मन की मैल दूर करके परमात्मा को हर तरफ बसता हुआ देखें। और सदा निकट निकट हर जान, सोदास दरगह परवान। और जो हरि परमात्मा को सदा निकट जानता है, नजदीक समझता है, अपने अंग संग समझता है, वह दास सेवक रामदास हर की दरगाह में परवान हो जाता है। उसकी सेवा भक्ति सफल हो जाती है, उसका आना पूरा हो जाता है। अपने दास को आप कृपा करें, तिस दास को सब सोची पड़े। जो भक्त रामदास परमात्मा की दरगाह में प्रवान हो गया, उसे कैसे पता चले कि उसकी भक्ति प्रवान हो गई है? तो गुरु से फरमाते हैं कि परमात्मा अपने सेवक पर खुद ही कृपा करता है, खुद उसे ये समझा देता है और उस दास को फिर सारी बात समझ में आ जाती है कि ये सारा खेल क्या है, और वह फिर अपना बाकी जीवन भी भगत के रूप में बिताता है। संगत जी, भगत का अर्थ वह नहीं जो एक जगह कहीं बैठा रहे, नहीं, जिसे सत्य का ज्ञान हो जाए वह फिर बैठ नहीं सकता। वह तो सत्य का प्रचार करता है, वाणी को हर हृदय तक पहुंचाता है। वह तो परमात्मा के लिए, सत्य के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो इस पदे के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि
सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। जो मन सगल संग भाव, जो सभी के साथ रहता हुआ, घर परिवार में रहता हुआ भी अंदर से उदास हो जाता है, भाव जो अंदर के विकारों से मुक्त हो जाता है, बिना घर को छोड़े जो मन को माया से मुक्त कर लेता है, हे नानक जो ऐसी जीवन युक्ति को जान जाता है वही रामदास है, वह राम का दास है, वही परमात्मा का सेवक है, वही सच्चा भक्त है। तो इसके बाद गुरु साहब एक नए पदे में एक और नाम जोड़ते हैं, वह है जीवन मुक्त। उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। संगत जी, जीवन मुक्त का अर्थ ये नहीं कि जो जीवन से ही मुक्त हो गया, प्राण छोड़ गया, नहीं, जो जीते जी विकारों से मुक्त हो गया वह जीवन मुक्त है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो प्रभु की आज्ञा को मन में आत्म में मीठा करके मानता है, जिसे उसका हुक्म बहुत ही प्यारा लगता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। और तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बेयोग। जो जीवन मुक्त है, विकारों से मुक्त है, उसके लिए क्या खुशी और क्या गम, उसके लिए दोनों एक बराबर है। भाव दोनों को ही वह उसकी रजा करके मानता है और ऐसे हृदय में सदा ही आनंद बना रहता है। उसका कभी भी प्रभु चरणों से विछोड़ा नहीं होता, कभी वियोग नहीं होता। यही उसके आनंद का कारण भी है कि वह हमेशा परमात्मा से जुड़ा है। और तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी। और उसके लिए सोना और मट्टी दोनों बराबर हैं। भाव यदि सोना मिल जाए, बहुत शोहरत आ जाए, तो उसे पाकर भी परमात्मा को नहीं भूलता, और यदि गरीबी आ जाए फिर भी परमात्मा को नहीं भूलता। और उसके लिए अमृत एवं खट्टा विष भी एक समान है। भाव यदि कोई बहुत तारीफ कर दे तो भी उसका मन अहंकार में नहीं आता, और यदि कोई निंदा कर दे तो भी क्रोध में नहीं आता। और तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजा। कोई उसका मान सत्कार करे तो भी वह उसके जाल में नहीं फंसता, वह सुचेत रहता है। और यदि कोई उससे अभिमान में या अहंकार में बात करे फिर भी वह अपना धैर्य या परमात्मा का गुण नहीं भुलाता। और इसके साथ ही उसकी नजरों में रंग, भाव, कंगाल और राजा दोनों बराबर हैं। वह दोनों से एक सा ही व्यवहार करता है। तो इस पदे के अंत में गुरु से फरमाते हैं कि जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। सो जो मन ऐसा होता है जिसने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही है जीवन मुक्त। गुरु से फरमाते हैं कि भगवान का जो हुक्म है, रजा है, आज्ञा है, वह उसके लिए जीवन युक्ति होती है, वही उसके जीने का तरीका होता है। हे नानक, जो मन ऐसा होता है उस पुरख को जीवन मुक्त कहा जाता है। संगत जी, गुरु साहब ने समझाया कि परमात्मा की आज्ञा में जीते जी चलने वाला मन ही जीवन मुक्त है। अब इस अष्टपदी का आखिरी पदा यानी 8वां पदा, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। गुरु साहब यहाँ एक बड़ी ही प्यारी बात फरमाते हैं, संदेश देते हैं कि ऊपर जितने भी नाम बताए, चाहे वह पंडित था, रामदास, भगवती, जीवन मुक्त आदि, इन सभी भक्तों के मनों में पार ब्रह्म का निवास है। वे मन ही परमात्मा का असल निवास स्थान है। और इनके नाम चाहे अलग अलग हैं, जैसे भगवती, भगत, दास, रामदास, सेवक, अपरस आदि जितने भी नाम हैं, ये सारे वैसे ही नाम हैं जैसे परमात्मा के। जैसे कोई परमात्मा को अकाल पुरख कहता है, कोई अल्लाह, कोई राम, कोई हरि, कोई ईश्वर आदि। ये नाम जैसे जैसे किसी को परमात्मा के गुण समझ आते गए और जैसा जैसा उन्होंने उन्हें कुदरत में देखा, समझा, वैसे वैसे वह नाम परमात्मा के रखते गए।
ऐसे ही भक्तों के नाम हैं। जैसे जैसे किसी ने उनके गुण देखे वैसे वैसे उनके नाम रखते गए। लेकिन जैसे परमात्मा एक है, ऐसे ही भक्तों के नाम चाहे अनेक हैं पर वह भी एक ही हैं। एक परमात्मा के सच्चे सेवक, एक से जुड़े हुए। उनकी भाषा, देश, धर्म अलग हो सकता है लेकिन उनका मन एक होता है। एक की ही उनमें बात होती है, एक से ही वह जुड़े होते हैं। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि आपे करण करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। और गुरु साहब फरमाते हैं कि ये सारा खेल परमात्मा ने खुद रचा है। वह खुद ही अपनी इच्छा से सब कुछ करवाता है। भगवान स्वयं ही सब कुछ करने और प्राणियों से करवाने के समर्थ है। और जो कुछ परमात्मा को भला लगता है वही होता है। वही भक्तों को बनाता भी है, वही उन्हें कड़ी परीक्षाओं में भी भेजता है, वही उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में आनंद में भी रखता है। क्योंकि कठिनाई केवल बाहर है, अंदर तो उसके नाम की ठंडक है। ये सब परमात्मा की ही कृपा है। और पसर्यों आप होए अनंत तरंग, लखे न चाहे पार ब्रह्म के रंग। संगत जी, हम सभी लहरों की तरह हैं और वह परमात्मा खुद एक समंदर है। लेकिन हम लहरों में बहते तो हैं पर हमेशा दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे तो इस तरफ जाना था, मुझे ये करना था, वो करना था। लेकिन भगत जन वह ऐसा नहीं करते। वह खुद को पहचान लेते हैं और जो पहचान लेता है फिर वह लहरों से परेशान नहीं होता बल्कि मजे लेता है। जहां वह ले जाता है वहां वह खुशी खुशी जाता है। और पार ब्रह्म की ऐसे और कितने कौतक हैं, कितने खेल हैं, ये जाने नहीं जा सकते। ये तो वह खुद ही जानता है। और जैसे मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। पर इस खेल को समझने की मत बुद्धि भी वह खुद ही देता है, खुद ही इसका प्रकाश करता है, मन के अंदर प्रकाश करता है। और गुरु से फरमाते हैं कि लहरें चलती हैं फिर थम जाती हैं, लेकिन वह पार ब्रह्म अविनाश है। वह कभी नाश होने वाला नहीं, वह कभी खत्म होने वाला नहीं। और जो कभी खत्म होने वाला नहीं, उससे ही एक होकर मन को शांति मिलती है। उसके हुक्म को समझ कर ही मन में आनंद आता है। इस अष्टपदी के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। हे भाई, उस परमात्मा से प्रेम करके तो देखो। वह प्रभु तो सदा 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 दयाल है, वह मेहर करने वाला है, कृपा करने वाला है। और जो उसका स्मरण करते हैं, जो उसे सिमरते हैं, याद करते हैं, हे नानक, वह निहाल हो जाते हैं, फूल की तरह खिल जाते हैं, खुशबू की तरह वह फैल जाते हैं। वह तो सूर्य जैसे हो जाते हैं जिनका प्रकाश हर तरफ फैलता है। तो ऐसा आनंद, खुशी उसको मिलती है जो अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे देता है। जहां वह ले जाता है वहां चल पड़ता है, उसके हुक्म में जीता है और अपने जीवन को सफल करता है। तो संगत जी, ये थी 9वीं अष्टपदी की विचार। इस अष्टपदी में बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे बहुत सारे अलग अलग परमात्मा के भक्तों के नाम जानने को मिले, वह कैसे और अच्छे बन सकते हैं उनके बारे में पता चला। और हम कैसे परमात्मा के सच्चे भक्त बन सकते हैं, इसके गुण भी मिले। और संगत जी, इसके बाद इसी तरह 10वीं अष्टपदी को हम गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान और प्रेम देने के लिए। और आप सब संगत का भी धन्यवाद गुरु साहब की वाणी से जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।